जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछले मैंने एक वीडियो में बताया था कि 15 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगभग 10,052 पदों पे भर्ती लेने की बात कही गई थी 15 अगस्त के दिन। उनमें से अलग अलग विभागों में बहुत सारी नौकरियां थी, मैंने इस वीडियो को डिटेल में बता दिया है। तो 10,052 पद थे, उनमें से 1440 पद थे जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती लेने की बात कही गई थी। उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ग्रंथपाल, खेल अधिकारी वगैरह के संबंध में इस प्रकार के पोस्ट थी। इसी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 595 पदों पर भर्ती लेने की बात कही गई है, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर के पोस्ट पर। अब छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा 595 पदों पर प्रोफेसर की भर्ती लेने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। तो अब जब पीएससी भर्तियां ले सकता है, विज्ञापन जारी कर सकता है, आवेदन मांग सकता है, तो ये निश्चित मानिए आने वाले 1 महीने में या 1.5 महीने में आपको अन्य विभागों से भी भर्तियां जो है वो आना स्टार्ट हो सकती हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि व्यापम भी अब एग्जाम लेना स्टार्ट कर सकता है। कोरोना का जो 3rd वेव था उसका इंतजार हो रहा था, सितंबर का महीना आ चुका है। सितंबर के महीने में अगर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही छत्तीसगढ़ में और कोरोना नहीं आता है तो अक्टूबर से और भी वैकेंसीज आ सकती हैं और भर्तियां भी चालू हो सकती हैं। तो चलिए, जो प्राध्यापक की जो भर्ती निकली हुई है इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बता देता हूँ 595 पदों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये PDF है जो छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। यहाँ पे लिखा गया है प्राध्यापक मतलब उच्च शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती दी गई है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन आप कब से करना है? 13 सितंबर 13/9/2021 ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे आप लोगों के लिए और 12/10/2021 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब 12 अक्टूबर तक। यहाँ परीक्षा की तिथि नहीं दी गई आपकी परीक्षा कब होगी, लेकिन 12 तारीख तक अक्टूबर में आप लोग इसके लिए तब तक आवेदन कर सकते हैं। अब मैं पदों की संख्या की बात कर लेता हूँ दोस्तों, कितने पद हैं इसमें यहाँ पे देख लीजिए। चूँकि ये प्रोफेसर के लिए भर्ती हो रही है, इसमें अलग अलग हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, जितने भी विषय हैं सभी के लिए भर्ती आई है। किसी में कम पोस्ट है, किसी में ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पे पदों की संख्या कुल टोटल 64, 30, 75, 51, 57, 29, 29, 20, 35, 50 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिसमें एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे कुल मिला के 30 प्रकार के पदों पे भर्ती आई। लास्ट में है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पे तो 30 नंबर का है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और कुल मिलाकर के 595 पद हैं। तो प्रोफेसर के लिए 595 पदों पे पीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाल दी गई है। आने वाले समय में अन्य विभाग से भी भर्तियां आ सकती हैं, व्यापम वगैरह की भर्तियां चालू हो सकती हैं। अब इसमें जो प्रमुख प्रावधान है मैं उसको ही सिर्फ बताऊंगा, बाकी सब आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे देखिए, पद का नाम है प्राध्यापक, सेवा है राजपत्रित प्रथम श्रेणी की है, 37,400 लेकर 67,000 तक का इसमें मैट्रिक्स जो वेतन है वो डिसाइड किया गया है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं की बात करूँ, इसमें कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तो प्रोफेसर है, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधी बात मैं कहूँ, जो PhD किए हैं, PhD की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन का कार्य किया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे और भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो अथवा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध का अनुभव हो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है और PhD भी मांगा गया है। परीक्षा अवधि सबको पता है 3 वर्ष की रखा जाता है। उसमें यहाँ पे पेमेंट के देख 70%, 80% और 90% पेमेंट दिया जाता है। आगे मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ इसमें कि आपका चयन की प्रक्रिया क्या होगी। थोड़ा सा आयु के बारे में देख लीजिए। वो जनरल के सभी अभ्यर्थी जिनकी आयु 45 वर्ष तक है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50 वर्ष, 55, 60 वर्ष इस प्रकार से छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे भी यहाँ पे देखिए। अब मैं बात करता हूँ, डायरेक्ट पहुँचता हूँ कि आपका इसका सिलेबस क्या होने वाला है, भर्ती का प्रक्रिया किस प्रकार से ली जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा की योजना क्या होने वाली है। परीक्षा योजना में यहाँ पे देख लीजिए, 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें 300 अंकों का पेपर होगा। पेपर में जो लोग पास हो जाएंगे या फिर उनका कट ऑफ में आ जाते हैं, उनको 30 नंबर का साक्षात्कार करने के लिए बुलाया जाएगा। कुल 330 अंकों पर आपकी मेरिट यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। तो जो पहला पेपर होगा उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चूंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है इसलिए 300 अंकों का पेपर हो जाएगा। अब वो 300 अंकों का जो पेपर होगा तो उसमें छत्तीसगढ़ का जो भाग है उसमें 50 प्रश्न रहेंगे, वो 100 अंक हो जाएंगे। और जो संबंधित विषय है, आप जिस विषय से आपने अप्लाई किया है उसके 100 प्रश्न रहेंगे टेक्निकल के, और वहाँ पे 200 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका पेपर सेट होगा कि छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना पड़ेगा और 150 प्रश्न यहाँ पर होंगे कुल मिलाकर के। उसके बाद यहाँ पे माइनस मार्किंग हो जाएगा 1/3, आपको माइनस मार्किंग मिलेगा। अगर प्रश्न आपके गलत होते हैं तो उसको 1/3 माइनस मार्किंग भी आपसे की जाएगी।
अब चयन सूची अभी किस प्रकार से बनेगी ये भी देख लीजिए। उम्मीदवार की चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद मैं अगर पाठ्यक्रम की बात करूं तो जो सभी में जो 50 नंबर का छत्तीसगढ़ है वो कॉमन रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के छत्तीसगढ़ सभी के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य संगीत, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय पंचायती राज, मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, इतना सभी छत्तीसगढ़ का सिलेबस है। और यही इंग्लिश में दिया गया है। जो ये सभी अभ्यर्थी हैं, 30 प्रकार की जो मैंने पोस्ट बताई हैं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए सिलेबस कॉमन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी विषय के सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश विषय के लिए सिलेबस दिया गया है, फिर राजनीति शास्त्र के सिलेबस दिया गया है। कुल मिलाकर के 78 पेज का PDF है। सभी जो अभ्यर्थी हैं 30 जो पद हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस दिया गया। सभी का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इस PDF को डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो इस पूरा जो आया हुआ है इसमें वैकेंसी आ गई है 595 इसमें कुल मिलाकर के पद हैं, और आने वाले समय में और भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी आप सभी लोगों को। तो होप सो आप लोग इसमें सभी चीज़ें समझ गए होंगे। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।